जो 3.5 करोड़ में टिकट लेकर आएगा वो का विकास करेगा। तू लूटो हमू लूटी, लूटे के आज़ादी बा, ओकर लूटल कबो ना पड़पी जकरा देह पर खादी बा। बिहार बिहारी चलाएगा, गुजराती नहीं चलाएगा। 27 घंटे में नेपाल में सत्ता का परिवर्तन हो गया। 11 तारीख को पूरे बिहार में सत्ता का परिवर्तन हो जाएगा। जनता का सुंदर राज होगा, तभी सबका विकास होगा। हमारा चुनाव चिन्ह है स्कूल का बस्ता छाप, बैग छाप, उस पर बटन दबा करके और भारी मतों से हमें विजयी बनाएं। सरकार क्या चाहती है और जनता क्या चाहती है? जनता भी चाहती है कि बदलाव हो, जनता भी चाहती है बदलाव हो, और सरकार में आने वाले लोग भी चाहते हैं प्रशांत जी की बदलाव हो। बिल्कुल। जिस प्रकार पूर्णिया और अररिया में भीड़ देखा गया, कहीं न कहीं बदलाव की लहर बह रही है बिहार में। सुनामी है बिहार में जन स्वराज की, सुनामी है। प्रशांत किशोर का सुनामी चल रहा है, पता नहीं चल रहा है। जिस तरह से 27 घंटे में नेपाल में सत्ता का परिवर्तन हो गया, 11 तारीख को पूरे बिहार में सत्ता का परिवर्तन हो जाएगा। लोग देखते रह जाएगा। जुआ जिस ओर चलती है, जवानी उस ओर चलती है, जमाना उसी ओर चलता है। जुआओं ने ठाना है कि बिहार में बदलाव लाना है। लेकिन यहाँ पे एनडीए सरकार कुछ और कर रही है कि बिहार ने रफ्तार पकड़ चुका है। फिर से एक बार एनडीए। अरे एनडीए के किस घटक दल में ताकत है कि 243 सीट पर लड़ा दे? है किसी में ताकत? किसी में ताकत नहीं है। 20 सालों में जो अपने पैर पे खड़ा नहीं हो पाया, उसका खाक राजनीति करेगा। आज पहली बार जन स्वराज ने 243 सीट पर अपना कैंडिडेट दिया है। ये बड़े गर्व की बात है। ऐसा तो नहीं है कि सर है क्या राजद में है, महागठबंधन में ताकत है ऐसा तो क्यों नहीं किया? ये ठगबंधन है। तू लूटो हमू लूटी, लूटे के आज़ादी बा, ओकर लूटल कबो ना पड़पी जकरा देह पर खादी बा। ऐसा तो कारण नहीं है कि एनडीए सरकार और इंडिया अलायंस डरी हुई है, इसलिए प्रशांत किशोर पर भर भर के एफआईआर किया जाए। अगर डरी नहीं रहती तो जवाब क्यों नहीं दिया? सम्राट चौधरी डबल मुरठा बांधते थे, हाय बात दे दे जवाब। कहाँ है मंगल पांडे, दिलीप जायसवाल कहाँ है? आज लड़का कोई पोस्ट कर दे कि पेट्रोल चोर कौन है, तो कौन है जी पेट्रोल चोर? ये बताने की जरूरत नहीं है। एक लड़का पोस्ट कर दे अपने पोस्ट से, अपने आईडी से कि पेट्रोल चोर कौन है, तो हिंदुस्तान के लोग जान रहे हैं कि संजय जायसवाल है। ये प्रशांत किशोर की ताकत है और किसी में दम नहीं है उसका जवाब दे दे। आज तक सरकार बात करती है सुशासन की, लेकिन यहीं देखा जाए कहीं कहीं गोलियां चल रही है। देखिए मोकामा में दुलारचंद यादव का मर्डर हो गया। मोकामा में ये क्या है? ये वो लौट रहा है। कौन लौट रहा है? वो राज जो पहले लोग डरता था। इसलिए जन स्वराज की जरूरत है। जनता का सुंदर राज होगा, तभी सबका विकास होगा। और सबका सबसे बड़ी बात है कि एनडीए से नीतीश कुमार और उनके सरकार के द्वारा घोषणा किया गया था कि छठ तक 12,000 ट्रेनें जो है चलाई जाएगी, लेकिन प्रशांत किशोर सवाल कर रहे हैं कि वो 12,000 ट्रेनें है कहाँ? कहीं नहीं है। एनडीए सरकार डर गई कि सरकार अगर हम लोग सवारी देते हैं तो सारे आ जाएंगे मजदूर बिहार में और परिवर्तन कर देंगे, इसलिए डर गई। और हम दावे के साथ कहते हैं कि एनडीए गठबंधन में और यूपीए गठबंधन में किसी में दम नहीं है कि प्रशांत किशोर का जवाब दे दे। आप जानिए बिहार में जोगी जी की क्या जरूरत है जी? बिहार बिहारी चलाएगा, गुजराती नहीं चलाएगा। जो रोजगार गुजरात में गया है वो वापस बिहार में, उसको वापस करना है। लाखों फैक्ट्री गुजरात में है और ट्रेन चलाना है। मोदी जी अगर बिहार से मजदूर चलेगा, पलायन करेगा यहाँ से, वो अब नहीं चलने वाला है। आप बिहार आते हो तो रोजी रोजगार की बात करो, पलायन रोकने की बात करो, अब ये चलेगा। प्रशांत किशोर बात करते हैं बिहार में ही 10 से 15,000 रोजगार देंगे। अगर रसकौल विधानसभा से भुवन पटेल जीतते हैं तो क्या प्रशांत किशोर जी के द्वारा रसकौल में कल कारखाना लगाने का काम करेंगे? अरे वही तो हम लोग का मुद्दा है। एक बेटा बन करके सेवा करने का काम करेंगे। सबसे अजूबा विधायक साबित करेंगे अपने को, जान जाइए। हाँ, बहुमत से सरकार बनेगी। बहुमत से सरकार बनेगी और सम्राट चौधरी, अब मंगल पांडे सारे जेल में होंगे। प्रशांत किशोर बात करते हैं कि जय नहीं तो क्षय होगा। रसकौल विधानसभा से भुवन पटेल को कितना जो है मिलने वाला है? प्रशांत किशोर जो बोलते हैं वही सच्चाई है। किसी नेता में दम है जो कह दे कि हमारा कैंडिडेट अगर गलत है तो उसको वोट मत देना? है किसी में दम? लोग कहता है कि जिसको हम देंगे टिकट उसी का मदद करो, लेकिन प्रशांत किशोर जी कहते हैं कि मेरा कैंडिडेट कहीं गलत हो गया, साबित हो गया, उसको वोट मत दीजिए। ये उनका विजन है, ये ताकत है उनका बोलने की, सच्चाई को प्रकट करने का। और नेताओं में दम नहीं है। और युग समाप्त हो गया। जिस तरह से लालटेन युग समाप्त हो गया, उसी तरह से तीर और कमल का
युग समाप्त हो गया। अभी बेचता है ये फूलों की खुशबू, किसी दिन ये सारा चमन बेच देगा। मिलेगा नहीं जब कुछ भी बेचने को, तो मुर्दों को तन का कफन बेच देगा। रक्सौल विधानसभा की जनता आपको देख रही है। अगर भुवन पटेल रक्सौल विधानसभा से सीट जीतते हैं तो पहला क्या हम काम क्या करेंगे? रक्सौल को धूलकण से मुक्त और एक सुंदर रक्सौल बनाने का हम काम करेंगे। और टंगा वाले को, रिक्शा वाले को, टेम्पू वाले को, खुमचा वाले को, सबको उचित स्थान दिलवा करके सम्मानित करने का काम करने का, डंडा नहीं खाना पड़ेगा। कुछ लोग कहता है रक्सौल में विकास की गंगा बह रही है, क्या आप वही गंगा बहाएंगे या यमुना बहाएंगे? गंगा कैसी बह रही है? जो 3.5 करोड़ में टिकट लेकर आएगा वो क्या विकास करेगा? समझिए, जो टिकट खरीद कर लाता है वो क्या, उससे जनता को क्या उम्मीद है? कोई उम्मीद नहीं है, कोई उम्मीद नहीं है। जनता से क्या उम्मीद है? क्या लगता है प्रशांत किशोर की सरकार बनेगी? एकदम 100% बनेगी। क्या लग रहा है रक्सौल विधानसभा की जनता का मूड क्या लग रहा है? एकदम परिवर्तन, परिवर्तन, जन स्वराज के साथ, जन स्वराज के साथ, जन स्वराज के साथ प्रशांत किशोर की लहर है रक्सौल में। इतना प्रशांत किशोर का लहर है, आज प्रशांत किशोर 243 पर लड़ रहे हैं। आज जिस गली में हम लोग जो आज ऑफिस खोले हैं, राजनंदन राय जो हमारे पूर्व भाई थे, उनके गली, उनके घर में जो आज जन सुराज का आज स्थापना जो हम लोग मुख्य कार्यालय खोले हैं, आज राजनंदन राय के नाम पर आज रक्सौल लहर बोल रहा है। तो भुवन पटेल ऐसा नेता चाहिए। तेजस्वी यादव बात करते हैं कि हर घर में रोजगार मिलेगा, संभव है क्या? तेजस्वी जी रोजगार देंगे? मैं पेशे से एक शिक्षक हूँ, प्रोफेसर हूँ, और मैंने 12 साल के उम्र से भाजपा का झंडा ढोया। सुन लीजिए, बड़ा मार्केबल बात बता रहे हैं। जब मैं 12 साल का था तो संजय जायसवाल के पिताजी आए थे यहाँ चुनाव लड़ने, मैंने झंडा उठा लिया उस समय से, आज तक ढोता रहा। बट अब मैं संजय जायसवाल और प्रमोद सिन्हा भाजपा का झंडा नहीं ढो रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे प्रशांत किशोर का विजन और भुवन पटेल जी का व्यवहार पसंद आ गया और मैं इनके साथ जुड़ गया। और मैंने पूरी कसम खाई है कि जब तक इनको जीत नहीं दिला देते तब तक घर पर नहीं बैठेंगे। जितेंद्र जी भी साथ है, आप भी कैंडिडेट थे लेकिन आपका टिकट नहीं मिल पाया, क्या आप बहुमत से समर्थन कर रहे हैं? बिल्कुल, मुझे टिकट नहीं मिला, मुझे इस बात की चिंता नहीं है। मैं पार्टी का, प्रशांत किशोर जी मुखिया हैं पार्टी का जन सुराज के, मैं उनको बहुत तहे दिल से सम्मान करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने जिनको भी टिकट दिया हमारे विधानसभा से, और बिहार में जितने भी सारे हमारे 243 विधानसभा के उम्मीदवार हैं जन सुराज के, उनको मैं सबको हार्दिक स्वागत करता हूं। और मैं पूर्ण रूप से मैं रक्सौल विधानसभा प्रत्याशी जन सुराज के जो भुवन पटेल जी हैं, इनको मैं पूर्ण सहमत देता हूं और इनको सिर्फ सपोर्ट नहीं करता हूं, बाकी इनके साथ कंधे में कंधे मिला करके जन सुराज को जिताने का मैं काम करूंगा। और जब तक ये चुनाव खत्म नहीं हो जाता है, जब तक हमारी जीत पक्की नहीं हो जाती है, तब तक हम लड़ते रहेंगे और इस चुनावी महासंग्राम में हम साथ हैं और पूरे जनता के साथ हैं, भुवन चाचा जी के साथ हैं, जन सुराज के साथ हैं। इसलिए एक रामधारी सिंह दिनकर जी का एक कविता है कि मन के जीते जीत है, मन के हारे हार, मन के जीते जीत है, मन के हारे हार, हार गए जो बिन लड़े उन पर है धिक्कार। तो इसलिए मैं आप सबों से अभी फिर से निवेदन करता हूं कि आप लोग जन सुराज के साथ आइए, भुवन चाचा जी को रक्सौल विधानसभा से जीत दिलाइए और इस रक्सौल विधानसभा में विकास की गंगा को रास्ता साफ कीजिए ताकि विकास हो और बच्चों के पढ़ाई के लिए, रोजगार के लिए, पलायन रोकने के लिए ये सब हम लोग को आप लोग मौका दीजिए, तभी विकास होगा। इतना ही कहकर मैं आप लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूँ, बाकी बात हमारे भुवन चाचा जी बताएंगे। रक्सौल की जनता आपको देख रही है, रक्सौल की जनता से क्या अपील करेंगे? रक्सौल विधानसभा क्षेत्र की जनता से हम यही अपील करेंगे, जी कि जन सुराज के पक्ष में हमारा चुनाव चिन्ह है स्कूल का बस्ता छाप, बैग छाप,
उस पर बटन दबा करके और भारी मतों से हमें विजयी बनाएं। हमारा क्रमांक 3 नंबर पर है, उसमें कपिलदेव प्रसाद मेरा रिकॉर्डेड नाम है, कपिलदेव प्रसाद ही रहेगा, इसलिए भुवन पटेल नाम खोजने की ज़रूरत नहीं है। कपिलदेव प्रसाद बेग छाप बस्ता छाप पर मोहर लगा बटन दबा करके और भारी मतों से विजयी बनाने की मैं अपील करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। तो देख सकते हैं भुवन पटेल जी हैं और हम रक्सौल में हैं। रक्सौल में जिस प्रकार से भुवन पटेल जी और जन सुराज का जो माहौल देखा जा रहा है पूरे बिहार में भी देखा जा रहा है। अब देखना यह है कि बिहार की जनता नसीब किसे बदलती है, क्या प्रशांत किशोर सरकार बना पाते हैं नहीं बना पाते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा।